न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। तो ये खुद कबूलनामा आप सुन रहे थे विकास दुबे का। अच्छा, एबीपी न्यूज ने अभी जब खबर दिखाई है बीजेपी सांसद देवेंद्र भोले के साथ विकास दुबे की, तो हमने संपर्क साधा बीजेपी सांसद देवेंद्र भोले से, इस तस्वीर पर उनकी प्रतिक्रिया मांगी, पर उन्होंने इस तस्वीर पर कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया है। कहा है कि विकास दुबे अपराधी है, उस पर कोई बात नहीं करूंगा। अकबरपुर से बीजेपी सांसद देवेंद्र भोले की यह प्रतिक्रिया, हमने चाहा उनका रिएक्शन लेना। उन्होंने कहा कि अपराधी है विकास दुबे, उस पर कुछ नहीं बोलूंगा। हालांकि आपके चैनल एबीपी न्यूज ने इस तस्वीर के हवाले से बीजेपी सांसद देवेंद्र भोले से उनकी प्रतिक्रिया मांगी थी, क्योंकि ये तस्वीर, और इस तस्वीर में देखिए विकास दुबे और देवेंद्र भोला जो कि बीजेपी सांसद हैं। देवेंद्र भोले के साथ विकास दुबे की ये तस्वीर, सवाल तो पूछा जाएगा, लेकिन तस्वीर पर कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया है बीजेपी सांसद देवेंद्र भोले ने। देखिए, विकास दुबे के मददगार सिर्फ खादी नहीं, खाकी भी है। 8 पुलिस वालों की नृशंस हत्या की जांच एसटीएफ को दी गई है, लेकिन एसटीएफ के डीआईजी अनंत देव खुद संदेह के घेरे में आ चुके हैं। विकास दुबे के दूसरे पुलिस वालों से रिश्ते की भी बात सामने आई है। शहीद डीएसपी के एक खत और एक टेलीफोन रिकॉर्डिंग ने अब कई सवाल खड़े कर दिए हैं। इस वक्त आप 2 तस्वीरें देख रहे हैं। पहली तस्वीर में कानपुर के तत्कालीन एसएसपी अनंत देव हैं। साथ में है विकास दुबे का करीबी कहे जाने वाला जय वाजपेयी। दूसरी तस्वीर में जय वाजपेयी के घर बर्थडे पार्टी में नाचता कुख्यात अपराधी विकास दुबे। सवाल है कि जय वाजपेयी के जरिए अनंत देव और विकास दुबे के बीच कोई रिश्ता बना क्या? ये सवाल 2 वजहों से उठ रहे हैं। पहली वजह, शहीद डीएसपी की तरफ से अनंत देव तिवारी को लिखे गए वो खत, जिसमें विकास दुबे और एसओ चौबेपुर विनय तिवारी के बीच सांठगांठ की बात थी। साथ में विनय तिवारी की दूसरी कारगुजारियों का कच्चा चिट्ठा था। दूसरी वजह है शहीद डीएसपी देवेंद्र मिश्र, तत्कालीन एसएसपी कानपुर नगर अनंत देव और एसओ विनय तिवारी के बीच बातचीत का ऑडियो। सबसे पहले मार्च में कानपुर के तत्कालीन एसएसपी अनंत देव तिवारी को लिखी चिट्ठी की कहानी जानिए। दावा है चिट्ठी में लिखा था कि ऐसे दबंग कुख्यात अपराधी के विरुद्ध थानाध्यक्ष द्वारा सहानुभूति बरतना व अब तक कार्यवाही न करना श्री विनय कुमार तिवारी की सत्यनिष्ठा पूर्णतः संदिग्ध है। अन्य माध्यम से भी जानकारी हुई है कि श्री विनय कुमार तिवारी का पूर्व से विकास दुबे के पास आना जाना व वार्ता करना बना हुआ था। यदि थानाध्यक्ष ने अपनी कार्य प्रणाली में परिवर्तन न किया तो गंभीर घटना घटित हो सकती है। थानाध्यक्ष श्री विनय कुमार तिवारी के विरुद्ध उपरोक्त अभियोग में 386 धारा हटवाने व अब तक कोई भी कार्रवाई न करने के संबंध में कार्रवाई किए जाने की संस्तुति की जाती है। हालांकि कानपुर के मौजूदा एसएसपी दिनेश कुमार पी ने ऐसी किसी भी चिट्ठी से इनकार किया है। चेक कराया गया है, इनमें से रिसीविंग एवं डिस्पैच रजिस्टर, इन दोनों में ना तो इस चिट्ठी के संबंध में कोई उल्लेख है, ना तो 14 तारीख को एसओ के खिलाफ कोई अन्य रिपोर्ट रिसीव हुआ है इस संबंध में। जबकि देवेंद्र मिश्रा का परिवार बार बार तत्कालीन एसएसपी को लिखी चिट्ठी का हवाला दे रहा है। सिचुएशन के बारे में उन्होंने आज से 3 महीने पहले बता दिया था कि कभी भी कुछ भी गंभीर घटित हो सकता है और इस आदमी को या तो हटाया जाए या इनको अपना रवैया बदलने के लिए कहा जाए, लेकिन कोई कार्यवाही हुई नहीं इस प्रकार की। शहीद डीएसपी देवेंद्र मिश्र की बेटी सीबीआई जांच की मांग कर रही है। सीबीआई जांच, मजिस्ट्रेट जांच पूरे अच्छे से होनी चाहिए और ये सब साजिश थी, उनका मर्डर हुआ है जो। आईपीएस अफसर अमिताभ ठाकुर ने भी चिट्ठी का हवाला देते हुए यूपी के डीजीपी को खत लिखकर अनंत देव और विनय तिवारी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। दावा है कि ऑडियो तत्कालीन एसएसपी अनंत देव और सीओ देवेंद्र मिश्रा के बीच बातचीत का है, जिसमें देवेंद्र मिश्रा एसओ विनय तिवारी के काले खेल की कलई खोलते सुनाई दे रहे हैं। इन सब प्राथमिक सबूतों के आधार पर डीआईजी अनंत देव तिवारी की भूमिका की जाँच हो रही है। एडीजी कानपुर जोन को जाँच सौंपी गयी है। शिकायती चिट्ठी गुम हो गई है, शिकायतकर्ता लापता है और विकास दुबे तो 100 घंटे से ज्यादा हो गया है फरार अब तक चल रहा है। देखिए जरा किस तरीके से पूरा मामला उलझा हुआ नजर